हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन घरों में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक यानी प्राइमरी से लेके अगर आप 12th तक की टीचर बनना चाहते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारे डिस्कस करेंगे। किन सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप एनटीटी यानी प्राइमरी से जो प्री प्राइमरी होता है, अगर आप मदर टीचर बनना चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीआरटी 1 to 5 के लिए आपके पास बीएड है और प्लस डीएलएड या फिर बीएड डीएलएड कोई भी एक डिग्री है आपके पास, लेकिन ग्रेजुएशन में कम से कम 50% का मार्क्स आपको होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और ईवीएस के टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी 6 to 10 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड है, ग्रेजुएशन आपने मिनिमम 50% से पास किया है, आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत यानी सारे लैंग्वेज, और मैथ, साइंस और सोशल साइंस और जो मैथमेटिक्स है, या फिर आप सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी 11-12 में आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए। इंग्लिश मैथ आपके पास होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन या फिर आप पेंटिंग में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इन सब सब्जेक्ट्स पर बीएड है तो। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर के लिए आपको बीसीए होना चाहिए, एमसीए, बीएससी या फिर एमसीए आईआईटी, क्योंकि इस पर बीएड का कोर्स जो है नहीं होता है। आप अगर इस पे करते हैं तो आप कंप्यूटर टीचर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, यानी कि आईटी सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर आप अगर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन और फिर या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपका होना चाहिए। परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट्स अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पोइट्री, स्पिरिचुअल, उसके अलावा म्यूजिक, डांस, इंडियन डांस, वेस्टर्न डांस, थिएटर, ड्रामा, ये सब, तो ग्रेजुएट इन रिक्वायर्ड फील्ड आपको होना चाहिए। इसके लिए टीचिंग डिग्री जो है आपको नहीं लगेगी। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स अगर आप बनना चाहते हैं, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं स्कूल्स में, तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए आपको, एंड मेडवाइजरी और बीएससी इन नर्सिंग आपको होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर के रूप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए आपको, और 10 साल का कम से कम टीचिंग एक्सपीरियंस और 3 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो होना चाहिए। अगर आप स्पेशल एजुकेटर के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, ये एक अलग कोर्स होता है। आप अगर बीएड पे हैं तो आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्पेशल चाइल्ड बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि आप अगर स्पेशल एजुकेटर हैं बनना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डीएलएड कर रखा है स्पेशल एजुकेटर से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए भी इसके अनुरूप जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए, यही लिखा है। ग्रेजुएशन के साथ 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप लैब असिस्टेंट या फिर टाइपिस्ट बनना चाहते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू शुड हैव फ्लुएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना होगा, और कंप्यूटर का स्किल आपको जानना होगा, यानी यू हैव टू फ्लुएंट इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग ऑल्सो। टीचिंग रोल्स रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस, यानी कि टीचिंग रोल्स जितने भी हैं उस पर आपको 2 years एक्सपीरियंस चाहिए, जितने भी टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ये भी लिखा गया है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो है नीड नहीं होगा। सीटेड क्वालिफाई जो कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से 23 दिसंबर तक जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट रेज्यूम के साथ एप्लीकेशन अटैच करके उसमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद सारे मार्कशीट का जो है
स्कैन कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को डाल करके आप पोस्ट पर भेज देंगे। पोस्ट का एड्रेस आप देख सकते हैं, नियर कोलंबी मोड़, जयपुर सोपरम, इटकी रोड, रांची, यही इसका एड्रेस है। आप पिन कोड इसमें डाल देंगे और मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं नीचे में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि वैकेंसी आई कहाँ से है। तो ये SMS रांची यानी संत माइकल्स स्कूल रांची से ये वैकेंसी है, जो CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये बहुत अच्छा स्कूल है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। इस वीडियो में इसके लिए इतना ही, और अगर आप किसी भी अन्य स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, ताकि मैं उन सभी जगहों की वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। आप सभी देख पाते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को वैकेंसी और भी टीचिंग नॉन टीचिंग जो है पोस्ट की वैकेंसीज जो है मैं डालती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सब सारे चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। अभी के इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहे शॉर्ट्स में भी, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, आप उन शॉर्ट्स को जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट्स काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, इसीलिए मैं अपलोड करती हूँ। तो आप बने रहे मेरे चैनल में।